हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 6 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने 96 रुपए में कोई सामान खरीदा और कह रहा है 25% के लाभ पर इसे बेच दिया, तो सामान का विक्रय मूल्य क्या था। नीचे 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए यहाँ पर जैसे कह रहा है कि दो संख्याओं का योग जो है 20 है और उनका गुणनफल 96 है, तो उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। और नीचे आपको 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए दोस्तों, जो काफी इंपॉर्टेंट, जो टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट कराई है, सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका बताएंगे। और ये पार्ट नंबर दोस्तों हम लोगों के सामने 4 है। जिसने पार्ट 3 तक नहीं देखे हैं तो वहां पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस प्रकार से सारे पार्ट को आप देख सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, पेन पेपर लेके बैठिए और सॉल्व करते हुए चले और कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। कह रहा है कि यहाँ पर किसी व्यक्ति ने 96 रुपए में कोई सामान खरीदा और इसे 25% लाभ पर क्या कर दिया दोस्तों, बेच दिया, तो उसका विक्रय मूल्य क्या था। तो चलिए निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, यानी सीपी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रय मूल्य दिया गया है 96 रुपए में खरीदा है। और हम लोगों के सामने कितना दिया है, लाभ दिया गया है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, लाभ लिख देंगे। जो जो दिया है उसको क्या कर लीजिए दोस्तों, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लाभ दिया गया कितना है, 25%। तो चलिए बस इतना ही लिखेंगे और क्या हो जाएगा, प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। यानी 96 रुपए में खरीदा और कितना में कर रहा है, 25% लाभ में, लाभ रहेगा तो 100 में जोड़ देते हैं, हानि रहेगा तो 100 में क्या कर देंगे दोस्तों, घटा देंगे। बस इसको कटा दीजिए, तो इसका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए इस जगह पर जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे, 25 पंचे 125 और 25 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, 24 चौके यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 96, ये कट जाएगा, तो इससे 4 से कट गया, तो हम लोगों का आंसर कितना हो जाएगा, 24 पंचे 120 रुपया क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। लाभ रहेगा तो 100 में जोड़ देना है, हानि रहेगा तो 100 में घटा देना है। तो यहाँ पर लाभ दिया गया, इसीलिए क्या कर देंगे, 100 में जोड़ देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कह रहे एक नगर की जनसंख्या जो है प्रति वर्ष 10% की दर से वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या हम लोगों के सामने 20,000 है, तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो चलिए निकाल देते हैं दोस्तों। ये देखिए वर्तमान में जो है अभी जनसंख्या हम लोगों के सामने कितना दिया है, 20,000 दिया गया। तो ठीक है सर, यहाँ पर लिख दिए 20,000, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि 10% वृद्धि होता है, वृद्धि रहेगा तो क्या करेंगे, 100 में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 110, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर यही लिखा हुआ रहता कमी, तो क्या करेंगे, 100 में से 10 को घटा देंगे। वृद्धि रहेगा तो 100 में जोड़ देंगे, लाभ रहेगा तो 100 में जोड़ेंगे, हानि रहेगा तो क्या करेंगे, 100 में घटा देंगे। इसको कटा दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों कर देते हैं। ये देखिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो इसको कटा देंगे, तो सीधा सा यहाँ पर हम लोगों का आंसर निकल जाएगा। 11 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर 22 और इधर आ जाएगा 3 जीरो। तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, 3 जीरो कर दिया। तो कहाँ पर है 3 जीरो, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 22,000 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। जितने भी क्वेश्चन है सब अलग अलग एग्जाम, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, डिफेंस हो, जितने भी एग्जाम, हर एक एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन देखे गए हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने। हर एक प्रश्न को आप ट्राई करेंगे और कमेंट करके बताएंगे 6 में से कितने प्रश्न सही हुए। और क्या करेंगे, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट वहां पर बना दिए हैं, यानी मैथ ऑल एग्जाम, तो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट 1 से स्टार्ट करके हर एक पार्ट को देखते हुए चलेंगे। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 12 और 16 से क्या हो दोस्तों विभाजित तो हो जाए। यानी कि ऐसा कौन सा संख्या है जो कि छोटी से छोटी संख्या, कभी भी छोटी से छोटी की बात हो जाए यानी छोटी छोटी लिखा रहे तो क्या करेंगे, जो संख्या दिया उसका एलसीएम निकाल देंगे 6, उसके बाद हो जाएगा 8, फिर क्या लिखा है दोस्तों 12, फिर हम लोगों के सामने क्या दिया है 16, तो इसका क्या कर दीजिए आप एलसीएम निकाल दीजिए। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए, धमाधम आपके सामने करेंगे। 2 तिया 6, उसके बाद 2 चौक 8, फिर 2 छक 12, 2 अठे क्या 16। आप किसी भी तरीका से लगाएंगे समय वही लगेगा, चाहे आप गुणनखंड मेथड से बनाइए या कोई मेथड लगाइए, समय हम देख रहे हैं उतना ही लग रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 से ही जाएगा 3, इधर हो जाएगा 2 दूना 4, फिर हो जाएगा 2 तिया 6, 2 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। तो ठीक है, और आगे बढ़ा देते हैं। देखिए यहाँ से जाएगा, उसके बाद इधर लेंगे तो फिर 2 से ही दे देते हैं, इधर हो जाएगा 3, 2 एका 2, फिर हो जाएगा हम लोगों के सामने 3 और 2 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो और एक बार हम लोग ले लेते हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा कहानी। तो यहाँ पर 3 से जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 एका 3, नीचे भी 1, फिर 3 एका 3, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 का 2 रहेगा। तो चलिए अब गुना कर दीजिए, तो सब में कोमा लगा देना है, ये सभी क्या हो जाएगा कोमा, इसमें भूलना नहीं है। तो यहाँ पर कोमा लगा दिया हमने, तो इधर हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 दूना 4, दूना 8 या 24, दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 48। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। छोटी से छोटी संख्या रहे तो आपको क्या निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम निकालने के बाद क्या किए, इन सभी संख्या को गुना कर दिए। 48 कहाँ से आया ये भी बात बताया, ऐसे गुना करना है 2, फिर यहाँ पर गुना 2, फिर आपका गुना क्या हो जाएगा 2, और उसके बाद गुना है 3, उसके बाद फिर इधर गुना 1 गुना 1 गुना 1। तो एक एक को लिखिए या नहीं लिखिए कोई मतलब नहीं, लेकिन 2 को लिखना पड़ेगा, तो गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा 48 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हमने क्या कहा कि हर एक एग्जाम से क्वेश्चन लिए जो प्रीवियस में रिसेंटली देख रहे हैं 2022-23 तक के क्वेश्चन इंक्लूड है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। कह रहा है यहाँ पर देखिए एक प्रकार से दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, अलग अलग अंक में दिया है, जैसे 2, उसके बाद प्लस क्या दिया दोस्तों, फिर हम लोगों के सामने 2, उसके बाद प्लस, फिर हम लोगों के सामने क्या है 2। तो इसी प्रकार से कहा उसने क्या कि हम यहाँ पर चलते रहेगा, क्या हो जाएगा चलते रहेगा, इस प्रकार से डॉट 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 दे दिया है। ठीक है, तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए आप क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर का मतलब ये जो 2 है 2 को तोड़ेंगे, ऐसा संख्या में तोड़ेंगे जिसका क्या आ जाए दोस्तों एचसीएफ 1 निकले। मान के चलिए 6 रहता, तो 6 अगर इस जगह पर रहेगा, पहले 2 को ही तोड़ लेते हैं, इसको तोड़ेंगे 2 और क्या तोड़ देंगे दोस्तों गुना में 1 तोड़ देंगे, और प्लस वाला रहेगा तो बड़ा वाला होगा। यानी देखिए 2 को हम लोग कैसे तोड़े, तो 2 गुना 1 में तोड़े। ठीक है सर, तो 2 गुना 1 में तोड़ दिए तो हम लोगों का बड़ा वाला हो जाएगा, यानी 2 क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका बताए, नहीं तो फिर क्या होगा, यहाँ पर x मानेंगे, x मानने के बाद क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग करेंगे, वर्ग करने के बाद फिर x लगाएंगे, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों गुणनखंड करेंगे, तब जाके आंसर निकलेगा। लेकिन उतना पेचीदा कौन करेगा, तो नहीं करने के लिए क्या उपाय किए हैं, इसका गुणनखंड कर देंगे। तो ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसका एचसीएफ हो, जैसे 3 रहेगा तो 3 गुना 1 में तोड़ेंगे, जैसे रहेगा कि हम लोगों का वैसा देगा जिसका एचसीएफ 1 ही निकलेगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी सवाल में ढुका देगा तो फिर नहीं बनेगा, जैसे 6 देगा तो 6 को 2 गुना 3 में तोड़ेंगे, तो ऐसे देता है सवाल में। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बड़ा वाला लेना होता है, प्लस रहेगा तो बड़ा वाला, यही अगर यहाँ पर माइनस रहता तो इस प्रश्न का आंसर 1 हो जाता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, यहाँ पर पूछा गया है, कहा जा रहा है कि यदि किसी पिज्जा, तो ठीक है पिज्जा के कह रहा है 2/3 भाग का मूल्य क्या है 300 रुपया है, तो कह रहा है पिज्जा के 3/5 भाग का मूल्य कितना होगा। तो चलिए कर देते हैं, देखिए एक एक नियम से लगाएंगे निकल जाएगा। यदि किसी पिज्जा के 2/3, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों 2/3 भाग का मूल्य कितना दिया गया हम लोगों के सामने 300 रुपया दिया है, तो एक भाग यानी 2/3 यहाँ पर क्या है दोस्तों ये भाग है, 2/3 भाग का दिया गया है, तो हम लोग एक भाग यहाँ पर क्या निकालेंगे,
एक भाग, तो एक भाग का मान निकालेंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 300, अब बट्टे में हम लोगों के सामने इसको करेंगे तो 300 बट्टे में क्या हो जाएगा 2, बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक भाग का निकालेंगे तो यही ना होगा। तो ठीक है सर, तो वो कह रहा है कि 3/5 भाग का निकालना। अब क्या दिया गया, देखिए कैसे कर रहे हैं। 2/3 हमने कुछ नहीं, अभी सिर्फ यहाँ से यहाँ तक उतारे कि 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपया। एक भाग का निकालेंगे तो 300, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 2/3। अब कह रहा है कि 3/5, तो यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों 3 बट्टे क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 5, तो 3/5 भाग, तो 3/5 भाग का मूल्य निकालना है ना, तो आप क्या करेंगे दोस्तों सीधा सा ये देखिए क्या करेंगे, तो हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा ये 300, अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों पलट जाएगा, यानी 2/3 है ना, तो ये हो जाएगा हम लोगों का, यानी कि पलट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और इस जगह पर गुना में क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। तो कह रहा है 3/5 का, तो 3/5 का, तो यहाँ पर 3, अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ज़्यादा कहानी कथा नहीं किए, एक बार समझ लीजिए कि सर 2/3 भाग का मूल्य इतना दिया, तो एक भाग का निकालेंगे तो 300, बट्टे में 2/3 होगा। उसके बाद क्या होगा, ये पलट जाएगा, यानी 2/3 है ना, तो नीचे में ही क्या हो जाएगा पलट जाएगा, तो 3 बटा क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। तो 3/5 भाग का मूल्य निकालना है, तो उसी से क्या करते हैं, जिसका निकालना है तो उसके साथ गुना कर देते हैं। तो चलिए कटा देते हैं, तो यहाँ पर 5 से कट जाएगा, 5 छक हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो ये कट गया। ठीक है, 2 से कट जाएगा दोस्तों, ये 30 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो गुना करेंगे 30 और इधर 3 3, तो क्या हो जाएगा 270 आएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन, अरे गुना कर लीजिए 30 गुना 3 गुना 3, तो क्या हो जाएगा 270 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। कुछ भी नहीं किए, 2/3 भाग, उसके बाद एक भाग निकाल दिए, 3/5 का निकालना है तो गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा आंसर। यदि नहीं समझे तो आप जरूर कमेंट करेंगे कि सर हमको 4 नंबर में दिक्कत, 5 नंबर में, 2 नंबर किसी में दिक्कत है, तो फिर से अगले वीडियो में लाएंगे उस क्वेश्चन को और वहाँ पे फिर से बनाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन तो काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएगा, धमाधम स्किप कर देगा। करा कि दो संख्याओं का योग 20 है और उनका हम लोगों का गुणनफल क्या लिखा है दोस्तों 96 है, तो उन दोनों संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो चलिए कर देते हैं। देखिए यानी दो संख्याओं का योग, तो संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, एक x हो जाएगा और एक y हो जाएगा। इन दोनों संख्या का योग कितना दिया उसने 20 लिखा है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 20 लिख देंगे। ठीक है सर, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 20 लिख दिया। उसके बाद करा उसका गुणनफल, यानी x और y का गुणनफल दिया गया हम लोगों के सामने, क्या लिखा है दोस्तों 96 लिखा है। करा उनका अंतर यानी x माइनस क्या दोस्तों y बराबर पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन मार्क है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये देखिए फॉर्मूला यही लगेगा, x माइनस क्या कर देंगे दोस्तों y कर देंगे और रूट अंडर में लगा देंगे x और यहाँ पर प्लस क्या कर देंगे दोस्तों y का क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर माइनस क्या लगा देंगे 4x और क्या दोस्तों y कर देंगे। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका सवाल बन जाएगा, यानी x माइनस वाई निकालना है, यानी अंतर पूछा है तो हो जाएगा। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो हट जाएगा तो यही सवाल में बचेगा। तो इस तरीके से आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। अब बैठा दीजिए, जो जो दिया है बैठा दीजिए, आपका आंसर x प्लस वाई का मान दिया है 20, तो यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों सीधा सा बैठा दीजिए, 20 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे हम -4, उसके बाद गुना, यानी एक्स वाई का मान लिखा है उसने क्या लिखा है 96 लिखा है, तो 96 कर देंगे और इन सभी को क्या करेंगे रूट के अंडर में ही डाल देंगे। तो ठीक है सर डाल देते हैं, इसमें क्या लगा 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, माइनस इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 चौक 24 करी क्या हो जाएगा दोस्तों 6 चौक 24 करी 4 हासिल रहा 2, 9 चौक 36, 36 37 38, तो यहाँ पर हो जाएगा 384। ठीक है, और इसको भी क्या करेंगे दोस्तों रूट के अंडर में डाल देंगे। ठीक है सर डाल दिए रूट के अंडर में, यहाँ से ले जाकर रूट के अंडर में क्या करेंगे डाल देंगे। तो अब घटा दीजिए, घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा रूट क्या आ जाएगा दोस्तों 16 आ जाएगा। तो 16 का मान क्या होता है 4 होता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। फिर से कर देते हैं,
यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, कितना आएगा आंसर 4 आएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाया होगा। तो फॉर्मूला को याद रखिए कि यहाँ पर अंतर पूछा है, तो अंतर कैसे निकलेगा, फॉर्मूला यही लगाना होगा, x माइनस वाई बराबर रूट अंडर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy कर देंगे। तो रूट 16 का मान क्या होता है 4 होता है, ये बात आप जानते हैं, रूट 16 का मान 4 निकलता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी, इसी तरीके के प्रश्न लेकर आएंगे।